खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जीएमडी न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर इस वक्त कानपुर से, खबर देखने के बाद मेयर का एक्शन। प्रमला पांडे ने स्वच्छता अभियान पर बुलाई बैठक। अभियान में 381 सफाई कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने नए कर्मचारियों को रखे जाने के निर्देश दिए हैं। हमारी खबर पर मोहर लगी है और हमारी खबर का असर भी साफ तौर पे हुआ है। हमेशा की तरह कानपुर में जीएमडी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उस खबर का असर हुआ। पब्लिक मंच कार्यक्रम में हमने रियलिटी चेक किया था, उसमें हकीकत सामने दर्शकों के रखी थी और उस पूरे मामले पर आपको बता दें मेयर ने संज्ञान लिया। खबर को देखने के बाद मेयर का एक्शन। प्रमला पांडे ने स्वच्छता अभियान को लेकर बैठक बुलाई। खबर देखने के बाद मेयर का एक्शन देखने को मिला है। प्रमला पांडे ने स्वच्छता अभियान पर बैठक बुलाई। अभियान में 381 सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। खबर देखने के बाद मेयर का एक्शन देखने को मिला है। खबर इस वक्त कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएमडी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। 381 सफाई कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रही है। जीएमडी न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। पब्लिक मंच कार्यक्रम में हमने रियलिटी चेक दिखाया था और उस रियलिटी चेक का साफ तौर पे असर देखने को मिला है। मेयर ने नए कर्मचारियों को रखे जाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। हमारी खबर का संज्ञान लिया गया है और स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक, जिसमें हमने तस्वीरें साफ तौर पे दिखाई थी और उस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हमारी संवाददाता ने जमीनी हकीकत जानी थी, जिसको पब्लिक पंच में हमने सामने रखा था। और हमारा कार्यक्रम पब्लिक पंच, जिसमें पब्लिक की हम आवाज को बुलंद करते हैं, आवाज को उठाते हैं और हमने इस खबर को साफ तौर पे प्रमुखता से उठाया पब्लिक पंच में, जिस पर मेयर ने संज्ञान लिया है। और तस्वीरें आप देखिए कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सफाई कर्मचारी नदारत हैं, गंदगी फैली हुई है। ग्राउंड जीरो पर सारिका गुप्ता ने जाकर रियलिटी चेक किया था और इस रियलिटी चेक को चाहिए जो उनको मिला के 6 से ज्यादा ही होंगे, एक जगह तो 2000 कुछ था। 3 नंबर वार्ड करीब हमारे 7000 कर्मचारी होंगे। 7000 कर्मचारी में से आप ये बताओ लगे थे, उसमें आउटसोर्सिंग के भी है, उसमें अस्थाई है, उसमें अस्थाई है, वो चयनित है, सब है। और इतने लोग आए नहीं, तो जो नहीं आए निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। उनको अब नगर निगम से उनकी विदाई होगी। और इनको हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये खबर हमने पब्लिक पंच में दिखाई थी, जिसमें हम आपके मुद्दों को तरजीह देते हैं, आपके मुद्दों को लेकर आते हैं। लिहाजा हमने स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक किया, क्योंकि एक तरफ स्वच्छता अभियान है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत जो हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता ने दिखाई, वो हमने आपके सामने रखी, जहां पर गंदगी का अंबार लगा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, जहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है लेकिन प्रशासन सो रहा है। तस्वीर आपके सामने और कार्रवाई भी आपके सामने है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। सारिका, प्रमुखता से खबर हमने दिखाई और उसका असर साफ तौर पे हमेशा की तरह हुआ है, क्या जानकारी है? पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था और काफी
किया गया था। काफी लोगों ने, जितने भी सरकारी महकमे हैं, वहां पर अपना अभियान ये चलाया और हर क्षेत्र को, हर प्रदेश के हर जिले में इसको सुचारू रूप से चालू किया गया था। सभी लोगों ने दावे भी करे थे कि बहुत सफाई हो गई और कानपुर में भी ये चीज दिखाई दी थी, क्योंकि कानपुर शहर में जितने भी वार्ड हैं वहां पर ये अभियान चलाया गया था नगर निगम के अधिकारियों ने। उसके साथ साथ जो कानपुर के महापौर हैं वो खुद निकली थी, जितने भी कानपुर के जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इस महाअभियान में शामिल हुए थे। जगह जगह सफाई की गई। लेकिन आज जब 2 अक्टूबर के बाद 3 तारीख को इसका रियलिटी चेक किया गया तो पता चला कि हकीकत ही कुछ और है। सिर्फ वीआईपी क्षेत्र जो हैं जिनमें साफ सफाई देखी गई है, जितनी भी गलियां हैं, पॉश इलाके हैं, वहां पर कूड़े का अंबार अभी भी लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कानपुर शहर का जो नाम है वो 207 घंटे लगातार देखा, इसके बारे में बताएं। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये भी एक बड़ी बात है, हालांकि उपलब्धि बड़ी है, लेकिन स्वच्छता की जो अलग जगाई गई थी वो कहीं ना कहीं बुझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोगों की समस्याएं हैं, कूड़े के अंबार है, बजबजाती नालियां हैं, वो सभी अभी पर्याप्त मात्रा में हैं। और इसी को देखते हुए आज सबसे पहले हमने महापौर के आवास के पास जो FM कॉलोनी है वहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ था, उसको मैंने दिखाया था, अपने दर्शकों को भी दिखाया था, बाकायदे महापौर की संज्ञान में इसको डाला। और उसके बाद जैसे ही जिस तरीके से JMD में ये खबर चलाई जाती है, उसके बाद नगर आयुक्त वहां मौके पर पहुंचते और गंदगी को देखकर एक्शन लेते हैं। लगभग सफाई कर्मचारियों में 5 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश देते हैं और उसके साथ साथ जो सफाई निरीक्षक है उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी खबर को नगर आयुक्त जो है संज्ञान में लेते हैं, मौके पर जाते हैं और फिर अपने जो लापरवाह सफाई कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से 1 तारीख को श्रम दान का महाअभियान चलाया गया था, तो उसको लेकर पूरे कानपुर शहर में सभी लोगों को 1 दिन 1 घंटे काम करना था। उसमें भी सफाई अभियान चलाया गया था, लोगों को सफाई करनी थी। उसको लेकर महापौर ने एक बैठक बुलाई और जोन में जितने भी ZSO हैं, सफाई नायक हैं, उनको उसमें बुलाया गया था और पूरी बाकायदे उनकी समरी निकाली गई कि उस दिन किन्होंने काम करा है और किन्होंने काम नहीं करा। 381 कर्मचारियों का अनुपस्थित होना, ZSO और तमाम अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी तक न होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि एक तरफ तो हम स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पखवाड़े जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गंदगी से जो कानपुर की जनता है वो करहा रही है और ये देखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल आरिश, इससे पहले भी जब हम लोगों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जोड़ा था, अमित सिंह गौड़ हमारे साथ जुड़े थे, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ लोगों को में जागरूकता की कमी है, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी 1 दिन सफाई कर देंगे, 2 दिन सफाई कर देंगे, प्रॉपर उसकी निगरानी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोगों को अवेयरनेस की आवश्यकता है। अगर वो अवेयरनेस होंगे तो फिर कहीं ना कहीं जागरूकता के कारण जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं वो नहीं पाएंगे और उनका जो टारगेट है वो ये है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो है वो करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सिर्फ अधिकारियों के रवैये के कारण ही नहीं, बल्कि जो शहरवासी हैं उनमें भी जागरूकता की कमी के कारण दिखाई दे रही है। कहीं पर भी क्षेत्र में जाइए, सुबह जब कर्मचारी पहुंचते हैं उसकी सफाई कर देते हैं, उसके 1 घंटे बाद ही वहां पर कूड़ा दिखाई देने लगता है। तो कहीं ना कहीं शहरवासी भी इसके दोषी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो सफाई पखवाड़ा चलाया गया था और दावे किए गए थे कि कानपुर शहर बिल्कुल साफ हो चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है और 207 घंटे कंटिन्यू अधिकारियों ने फील्ड पे बैठ के काम चलाया था, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है जो तस्वीरें दिखाई गई उनको नकारा नहीं जा सकता है। जो पॉश इलाके हैं वो आज भी गंदे पड़े हुए हैं, जो गलियां हैं वो आज भी गंदी पड़ी हुई हैं, जो वीआईपी क्षेत्र है या फिर सरकारी आवास है, सरकारी कार्यालय हैं, वही साफ हो पाए हैं। तो अब जो है नगर निगम का टारगेट जो है ऐसे क्षेत्रों में पहुंचना है। देख रहे हैं जहां पर जब मेयर प्रमिला पांडे संज्ञान लेती और बैठक बुलाती हैं, इस बैठक में क्या क्या हुआ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर निकालना और फिर उनकी बहाली भी करना होता है, ये तमाम चीजें बैठक में क्या निर्देश दिए गए, क्या फैसले लिए गए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
मैं बता दूं कि जिस तरीके से 1 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की निर्देश पर श्रमदान 1 घंटे 1 दिन के लिए अब महाअभियान चलाया गया था, तो उसी के तहत पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, यहां तक कि कानपुर महानगर में भी सभी लोगों को 1 घंटे का श्रमदान करना था। उसके लिए महापौर ने और नगर निगम के अधिकारियों ने काफी तैयारियां कर ली थी, धरातल पर उतरे। लेकिन इस दौरान महापौर ने देखा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सफाई कर्मचारी नदारद थे। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में जितने भी जोन के जेडएसओ हैं, क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको इसमें शामिल करा गया था और उन्होंने बखूबी सभी जोनों के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी समरी मांगी और उन्होंने देखा कि कितने सफाई कर्मचारी हैं जिनका योगदान नहीं रहा है इस महाअभियान में, उनको सूचना दी जाए और उनको बुलाया जाए। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके कारण गुस्साते हुए महापौर ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि जितने भी अनुपस्थित सफाई कर्मचारी थे, लगभग 381 कर्मचारी बताए गए थे, उनकी सूची जो रखी गई थी उसमें उनके नाम थे, तो उनको तत्काल ही उन्होंने निर्देश दिया कि इनको हटा दिया जाए और इनकी जगह नए लोगों को की जो है भर्ती करी जाए और उनसे काम लिया जाए। और आपको बता दें कि कानपुर शहर में 6 जोन हैं और 6 जोन में लगभग 7000 सफाई कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, वार्डों को चमका रहे हैं। बड़ी जानकारी। 6 जोन, 7000 कर्मचारी, उसमें से 381 के आसपास सफाई कर्मी जो है नदारद नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर मेयर ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का हंटर साफ तौर पे चलाया है।